अभी जो हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2025 थर्सडे के लिए, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड कॉपर के ऊपर बहुत ही शानदार मार्केट रिजल्ट दिखने को मिल सकता है। आप लोगों को पहले मैं दिखा देना चाहता हूं 8 अक्टूबर मार्केट में किस तरह का रिजल्ट आई है। सिल्वर के अंदर एक ही लेवल का व्यू दिया था 147323, एनालिसिस में जाके भी देख सकते हैं। और उसके बाद मार्केट के अंदर जो रिजल्ट बनी है ये टोटली ताबड़तोड़ रिजल्ट बनी है। एकदम लगभग बॉटम से मार्केट को कैप्चर किया सिल्वर और आगे की तरफ अपना काम किया। नेचुरल गैस के अंदर जो लेवल दिया गया था वही लेवल ही नेचुरल गैस का टॉप बना और एग्जैक्टली वही लेवल टॉप बनने के बाद हिस्ट्री तैयार कर दिया मार्केट, एकदम डाउन के ऊपर कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट अपना जारी रखा और हमारा जो व्यू पॉइंट था वो डाउन के ऊपर ही था। आप लोग जाके देख लीजिएगा। गोल्ड के ऊपर भी हमारा व्यू पॉइंट अपसाइड के लिए था 122507, ये हमारा एक एग्जिस्टिंग लेवल था। ये लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए था और सस्टेन करता मार्केट और अच्छी तरह से हेल्दी स्ट्रक्चर बनाने के साथ तो मार्केट आगे की तरफ निकलता है। यही हमारा एनालिसिस था और प्लानिंग भी था। और मार्केट को अच्छी तरह से देखेंगे तो लगभग 950 पॉइंट या उससे ज्यादा का मार्केट मूवमेंट किया है और जहां पे हमारा लगभग 800 पॉइंट के आसपास हमारा जो टारगेट था या रैली था वो मार्केट आराम से अचीव करके दिया है। तो ये है ओवरऑल सक्सेस हमारे एनालिसिस पे। अभी हम 9 अक्टूबर के लिए आएंगे, बात करेंगे आप लोगों के साथ। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखो इससे बेहतर एनालिसिस मुझे नहीं लगता मार्केट में और कहीं मिलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इतना क्लैरिटी फुल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर हम टेक्निकली क्रूड ऑयल को देखें तो क्या दिख रही है। टेक्निकली क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल के अंदर हम अच्छी तरह से यहाँ पे क्रूड ऑयल को समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल मार्केट्स व्यू और ओवरऑल टेक्निकल्स व्यू हमें ये बता रही है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक अपसाइड का दिशा बन सकता है, ये हमें लग रही है। और यहाँ पे जो लेवल है वो लेवल तो बताऊंगा, ठीक है। मार्केट के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस कॉपर कहीं पे भी हो सकता है, सिचुएशनल चेंजेस आ जाती है कुछ भी, तो उसका अपडेट हम टेलीग्राम में करेंगे क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को मार्केट को सिखाना। अच्छा, यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर टेक्निकल व्यू तो आप लोगों को मैं बता दिया किस तरह का दिख रही है। अभी लेवल्स के अंदर बात करते हैं कि लेवल्स एक्चुअली क्या है और किस तरह का यहाँ पे टारगेट क्रिएट हो सकता है या रैली बन सकता है। 5538 ये हमारा प्लानिंग के अनुसार हमने ये लेवल को रखा है, जो है हमारा टीके लेवल यानी कि ट्रस्टेड किलर लेवल। और एक है 5501 यानी कि ये भी है ट्रस्टेड किलर लेवल। हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि 5538 ये लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यानी कि जिसको कहते हैं हेल्दी ब्रेकआउट बनाए और लेवल के ऊपर सस्टेन्ड हो जाए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में मिल सकता है। अच्छा खासा मार्केट आगे की तरफ बढ़ सकता है। और 5501 ये लेवल पे आके मार्केट एक सपोर्ट बना लेता है और ये सपोर्ट लेवल के ऊपर अच्छा खासा टिक जाता है, सस्टेन हो जाती है, प्राइस अच्छा खासा सस्टेन हो जाती है तो आगे की ओर मार्केट निकल सकता है। और यहाँ पे जो रैली है हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम जो रैली की सोच रहे हैं लगभग 50 पॉइंट का रैली यहाँ पे क्रूड ऑयल दे सकता है। देखिए एनजी के अंदर आप लोगों को सबसे बड़ी बात है ट्विस्ट। देखिए यहाँ पे ही जरूरत पड़ती है लर्निंग की, यहाँ पे ही जरूरत पड़ती है सीखने की कि सही से सीखेगा ना कोई बंदा तो यहाँ पे मार्केट को अच्छा लगेगा उनको, ठीक है। अच्छा देखिए मार्केट के अंदर हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, मार्केट के अंदर हम सोच रहे हैं एक अपसाइड की, ठीक है। अभी आपका सर घूम गया कि भाई अपसाइड क्यों। पहली बात तो जो स्टूडेंट्स हमसे सीख चुके हैं उनको पता है कि अपसाइड यहाँ पे क्यों बन रही है। बट यहाँ पे मैं सिंपल एक छोटा लाइन के अंदर सम अप करूं, ठीक है, ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ चीज हमें सीक्रेट रखना पड़ती है। यहाँ पे हम टेक्निकली मार्केट को नजर में रखें, ठीक है, टेक्निकली मार्केट को नजर में रखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लिए अपसाइड के अंदर मूवमेंट किया एकदम। और यहाँ पे जो इसको कहते हैं सपोर्टेड ट्रेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड ट्रेंड, इसको भी मार्केट ब्रेक करके सस्टेन हुआ, ठीक है। बट ये सस्टेन होने के बाद भी हमें लग रही है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड जा सकता है क्योंकि मार्केट ये जोन को हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मार्केट क्या दिखा रही है, मार्केट यही जोन से कंटिन्यू डाउनफॉल आया और यही जोन को मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट करके आगे की तरफ निकला और कहीं ना कहीं मार्केट आके यही जोन पे ही रुक रही है। तो यहाँ पे हमें यही लग रही है कि यहाँ से सपोज मार्केट शायद मार्केट एक अपसाइड का डिस्टेंस कवर करे या रैली कवर करे। एनजी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेवल को हम एक बार देख लेते हैं। टेक्निकल व्यू मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल व्यू देता जाऊंगा, ठीक है। लेवल 294.20, 292, 294.20, यहाँ पे हमारा सोच यही है कि एक बार मार्केट ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद लेवल के ऊपर अपना काम बनाए, अच्छी तरह से प्राइस
टिक जाए, प्राइस के अंदर हेल्दी मूवमेंट तैयार हो और प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही बने। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट काम नहीं कर पाती है ये लेवल पे, तो नीचे की तरफ आ जाती है 292। यहाँ पे मार्केट आके एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट प्ले करता है। क्या बताया, एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक सपोर्ट मार्केट प्ले कर लेता है और ये सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लेवल के ऊपर मार्केट अपना पॉजिटिव बिहेवियर तैयार करता है। तो यहाँ पे रैली जो बन सकता है, बहुत ही ताबड़तोड़ रैली बन सकता है आगे की ओर। लगभग नेचुरल गैस के अंदर 7 पॉइंट का हम ऐसे ही टारगेट सोच रहे हैं, बट ये 7 पॉइंट अचीव होने के बाद बाकी का मूवमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे बता दूं यहाँ पे कहाँ तक मार्केट एक मूवमेंट अपना क्रिएट कर सकता है। हम जो मूवमेंट देखेंगे लगभग 314 314 पॉइंट 314 पॉइंट नहीं 314 प्राइस जोन तक हम देखेंगे, यानी कि मोटा मोटी कहें तो 20 पॉइंट के आसपास हमारा ओवरऑल मूवमेंट है। बट 7 पॉइंट हम पहले देखेंगे, बाकी का मूवमेंट हम ओवरऑल मार्केट को समझते हुए देखेंगे। तो मार्केट के साथ हम रिलेट करके चलेंगे तो हमें और भी ज्यादा टारगेट मिल सकता है। यह टारगेट के हमारा ओरिजिनल टारगेट के बाद जो भी पॉइंट मिलेगा वो हमारा टारगेट के ऊपर और ज्यादा टारगेट बन जाएगा या और ज्यादा पॉइंट बन जाएगा। कॉपर के अंदर हम बात करें, देखिए कॉपर टेक्निकल व्यू पॉइंट के अनुसार हम काम करें या बात करें तो ओवरऑल कॉपर यहाँ पे अपसाइड के अंदर ही अपना काम कर रही है और हमें भी लग रही है कि कॉपर एक अपसाइड के अंदर अपना गेम तैयार कर सकता है। लेवल्स की बात कर ले हम यहाँ पे, तो लेवल्स जो यहाँ पे निकल के आ रही है 1007.30, यह है टीके लेवल यानी कि ट्रस्टेड किलर लेवल, और 1001.25 ट्रस्टेड किलर लेवल। हमारा सोच यहाँ पे यही है 1007.30, इसके ऊपर प्राइस काम तो कर रही है बट सिर्फ नॉर्मल में कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रांगली लेवल के ऊपर अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी हेल्दी मूवमेंट बनाना चाहिए। अदरवाइज मार्केट 1001 यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्रिएट करे और सप्लाई क्रिएट करने के बाद ये लेवल के ऊपर अपना हेल्दी मूवमेंट बना के काम करे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है कॉपर के अंदर, और लगभग 8 पॉइंट का कॉपर में एक मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। सिल्वर के ऊपर हम बात करें तो सिल्वर के अंदर ट्विस्ट रहेगा, गोल्ड में भी ट्विस्ट रहेगा, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं होता मार्केट में। कोई लोग सोचता है कि सर आपने जो एनालिसिस दिया सिर्फ आपने अपसाइड बता दिया तो मार्केट जैसे अपसाइड निकल जाए, लेवल के ऊपर तोड़ फोड़ के निकल जाए, और डाउन बताए तो लेवल के नीचे तोड़ फोड़ के जैसे नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये होता है तो बढ़िया एनालिसिस होता है, बट जब मार्केट थोड़ा टेक्निकली अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को स्ट्रेटेजिकली तैयार करता है और उसके बाद जब काम करता है थोड़ा परेशान करता है, तब कुछ लोगों को लगता है कि ये एनालिसिस सही नहीं है। बट आप लोगों को बता दूं एनालिसिस जो होता है एक्चुअली मार्केट को समझने के लिए दिया जाती है, और इतना आसानी से मार्केट चलता नहीं है कि सिर्फ तोड़ के ऊपर निकल जाएगा तोड़ के नीचे चले जाएगा, नहीं। मार्केट अपने आप को टेक्निकली तैयार करेगा, स्ट्रेटेजिकली तैयार करेगा, बायर्स एंड सेलर्स के अंदर जो यानी कि सोच है वो तैयार होगा, और जिनका सोच अच्छी तरह से तैयार होगा मार्केट के अंदर, वो आगे की तरफ मार्केट को लेके जाएगा। तो ये सब सिचुएशन जब मार्केट में क्रिएट होगा तो मार्केट के अंदर उठ पटंग सी हरकत तो बनेगी ही बनेगी। सो मार्केट के अंदर प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आसानी से नहीं, मार्केट हर बार आसानी से काम नहीं करता, मार्केट को हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। सिल्वर के अंदर हम सिचुएशनल काम करेंगे, आज हम सिचुएशनल काम करेंगे। किस तरह से लेवल में डिस्कस कर लू, 149081 टीकेएल लेवल है, और एक लेवल है 148310 टीकेएल लेवल, और यही लेवल ये जो 148310 यही लेवल ही ट्विस्टिंग लेवल है, यही लेवल ही मार्केट के अंदर ट्विस्ट ला सकता है, ठीक है। जहां पे कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, मार्केट के अंदर धोखा बहुत हो जाती है। धोखा मतलब क्या होता है, मार्केट आपके फेवर में चलते चलते अगेंस्ट घूम जाती है, ठीक है। तो ये सब ना आए, इस वजह से यहाँ पे इस तरह का ट्विस्ट को यूज किया जाएगा, क्योंकि मार्केट एटीएच के अंदर है, सो दैट मार्केट के अंदर इस तरह का सिचुएशन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये सिचुएशन पे हम बच के रहे, किस तरह से मार्केट को समझे, इसका एक टेक्निक्स हम यहाँ पे लगाएंगे। 149081 इसको अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, मार्केट एक्सपीरियंस सब कुछ चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सिंपली देखेंगे तो नहीं होगा। 149081 जैसे मार्केट चल रही है उसी तरह से मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कर देता है। अच्छा मतलब इसको सिंपली लीजिए, हेल्दी ब्रेकआउट विथ
पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है, लेवल के ऊपर मार्केट अच्छी तरह से सस्टेन होती है, तो एक अपसाइड का गेन यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है तो नीचे की तरफ आ जाती है 148310, यहाँ पे आके एक डायनामिकली या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करता है और लेवल के ऊपर यानी कि 148310 इसके ऊपर प्राइस को टिका देता है और टिका के काम करता है यानी कि चलता है आगे की ओर, तो मार्केट के अंदर एक अपसाइड का व्यू पॉइंट तैयार हो सकता है। ओवरऑल 1700 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट क्रिएट हो सकता है अपसाइड के अंदर, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ये आसानी से क्रिएट होगा यानी कि इजीली मार्केट मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। पहली बात। ट्विस्ट यहाँ पे क्या होगा, 148310 जो लेवल आप लोगों को मैं बताया हूं, ये जो लेवल आप लोगों को बताया था, ये लेवल के नीचे ऐसे तो 50 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट हो ही सकता है लेवल के नीचे, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट फिलहाल वॉलेटाइल है इस वजह से, बट ये लेवल के नीचे जब मार्केट अच्छा खासा मतलब एकदम कट्टर सस्टेन तैयार करेगा, कट्टर मतलब आप समझ पा रहे मेरी बातों से, कट्टर मतलब हेवी स्ट्रॉन्ग एंड क्या बोलूं पावरफुल सस्टेनिटी लेवल के नीचे तैयार करता है और प्राइस का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं डाउन के ऊपर ज्यादा दिखा रही है, ठीक है, अप से ज्यादा, तो यहाँ पे समझ लेना कि मार्केट का मूवमेंट ट्विस्ट कर रही है, ठीक है। हो सकता है मार्केट अपसाइड में जाए बट एक डाउन के अंदर 1500 से लेके 1600 पॉइंट कवर करने के बाद शायद मार्केट अपसाइड के अंदर जाए, बट एक डाउन के अंदर मार्केट फिर मूवमेंट दे सकता है। हो सकता है सही से मार्केट को हम समझ लेते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर लाइव में समझ लेते हैं तो 1500 से 1600 पॉइंट मूवमेंट के बाद हम बोनस भी कैप्चर कर सकते हैं, मार्केट हमारा फेवर में काम करता है यानी कि अपसाइड के अंदर मार्केट फिर दिखाती है तो हम अगेन एक बोनस टारगेट कैप्चर कर सकते हैं, तो दोनों टारगेट को मिला देंगे तो फिर बड़ा टारगेट बन सकता है। बट ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है, सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड होगा, कंफ्यूजन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिचुएशन को देखिए समझिए फिर अपना मार्केट व्यू को तैयार करना होगा। गोल्ड के अंदर हम 3 लेवल यहाँ पे डिसाइड किए हैं, मार्केट वॉलेटाइल है इस वजह से हमें लेवल को बहुत ही स्ट्रिक्टली यूज करना पड़ रहा है। 123 121 122860 122508, किस तरह से हम सोच रहे हैं, एकदम हम जो सोच रहे हैं अपसाइड के ऊपर सोच रहे हैं, ठीक है। 123 121 इसके ऊपर सपोर्ट सॉरी ब्रेकआउट करने के बाद हेल्दी स्ट्रक्चर बनाता है तो एक अपसाइड मूवमेंट। 122860 एज पर मार्केट करंट सिचुएशन, मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट डेवलप करता है और आगे की ओर सस्टेन रखता है तो आगे की ओर मार्केट बढ़ सकता है। 122508 यहाँ पे आके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन करता है यानी कि डायनामिक सपोर्ट प्ले करता है, बहुत ही पावरफुल सपोर्ट ले लेता है, मार्केट रिजेक्शन तैयार करता है डाउन के अंदर और ये रिजेक्शन अपसाइड के अंदर बदल जाती है तो यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है हेल्दी स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पे बनाने के बाद, और प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ हम यहाँ पे चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है हमें। और यहाँ पे हमारा जो व्यू पॉइंट है लगभग 700 पॉइंट का, हम एक अपसाइड का रैली की सोच लेके चल रहे हैं और हमारा प्लानिंग भी यहाँ पे यही है। देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है, कोई भी सिचुएशन चेंजेस आएगा तो इसका हम अपडेट टेलीग्राम के अंदर करेंगे, बाकी जो एनालिसिस है वो फाइनल है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो हमें जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।